नमस्कार हिंदुस्तान। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे प्रदेश की, एक ऐसे स्टेट की जहां पे सेज यानी स्पेशल इकोनॉमिक जोन सबसे ज्यादा है। अगर भारत में टॉप वन या फर्स्ट रैंक पे जिसे समझा जाता है सेज फैसिलिटी के अंदर, आज हम उस प्रदेश के लिए बात करेंगे। एक ऐसा प्रदेश जहां पे आपको बहुत सारे पोर्ट्स मिलते हैं, जहां पे आपको एयरपोर्ट्स मिलते हैं जो एग्रीकल्चर, कल्चरल हर वैल्यू से फुलफिल है। और हां, जिसकी मूवीज को हम देखकर अभी बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते हैं। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं तमिलनाडु की। और आज हम तमिलनाडु से क्या क्या एक्सपोर्ट कर सकते हैं और वहां से क्या क्या अपॉर्चुनिटी तमिल लोगों के लिए और रेस्ट ऑफ इंडिया के लिए अवेलेबल है, इस वीडियो में हम देखते हैं। भारत भाग्य विधाता सीरीज, इस सीरीज में एक एक करके हम भारत के उन सभी प्रदेशों को ले रहे हैं और उनके एक्सपोर्ट पोटेंशियल को आपके सामने लेके आ रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार हिंदुस्तान, मैं चेतन कुमार वर्मा, इंटरनेशनल बिज कंसल्टेंट, एक्जिम बिजनेस एडवाइजर यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। सबसे पहले मैं आज इस वीडियो के साथ में आप सभी लोगों के सपोर्ट के लिए धन्यवाद कहना चाहता हूं, क्योंकि 99,000 सब्सक्राइबर आज रीच हुए हैं, जस्ट 1,000 सब्सक्राइबर्स बाकी हैं। तो जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं फर्स्ट टाइम अगर चैनल पे आए हैं, तो आपका सपोर्ट बनाए रखिए और जल्दी से जल्दी 100K का हमारा टारगेट पूरा कीजिए, ताकि हम भी एक 100K की फैमिली बन जाएं। तो दोस्तों, हम बात कर रहे हैं तमिलनाडु की। Tamil Nadu, that state has a highly advanced infrastructure and logistic ecosystem. तमिलनाडु आप बोल सकते हो कि स्पेशल यहां पे 7 पैसेंजर एयरपोर्ट्स, इंक्लूडिंग 4 इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स, ओवर 25 सी पोर्ट्स, इंक्लूडिंग 4 लार्ज पोर्ट्स ऑफ इंडिया। दैट इज रियली इनक्रेडिबल फॉर ए सिंगल स्टेट, जिसके पास में इतना बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर यहां पे अवेलेबल हो। एंड एज आई सेड इन स्टार्टिंग, स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो है, नंबर ऑफ ऑपरेशनल सेल्स डिविजन्स जो हैं, तमिलनाडु रैंक्स फर्स्ट इन द नंबर ऑफ ऑपरेशंस। सो इट्स अ वेरी बिग थिंग फॉर अ स्टेट, क्योंकि ये अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है। तमिलनाडु की अगर हम बात करें तो तमिलनाडु का जो कैपिटल है वो चेन्नई है। पॉपुलेशन नियर अबाउट 7 करोड़ के करीब की पॉपुलेशन है। मेन जो लैंग्वेज है वो तमिल है और इसकी मूवीज इन दिनों के अंदर, लास्ट 2 इयर्स के अंदर काफी फेमस हुई है, आप सभी लोगों ने और मैंने भी देखी है। तमिलनाडु 9% ऑफ नेशनल एक्सपोर्ट यानी कंट्रीब्यूशन जो है तमिलनाडु का वो 9% का है दोस्तों। और 2015 से लेके अगर 21-22 तक हम देखें तो नियर अबाउट 168 बिलियन का जो यानी 11.55 लाख करोड़ का जो एक्सपोर्ट है वो तमिलनाडु से होता है। यहाँ की पॉलिसीज बहुत बढ़िया इन लोगों ने बना रखी है, स्टेट बहुत सपोर्ट करता है, खास करके आईटी का भी जो पार्ट है इनका वो बहुत बढ़िया स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे। अगर हम एजुकेशन के तौर पे देखें, एक्सपोर्ट्स के तौर पे देखें, तो सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट्स इन तमिलनाडु 12% का इंक्रीज लिया है, 90 बिलियन को टच कर चुका है 2020 के अंदर। अपने आप में इनक्रेडिबल है दोस्तों। और आईटी सेक्टर ने नियर अबाउट 1 लाख के करीब नए जॉब्स जो हैं वो आप बोल सकते हो अवेलेबल करवाए तमिलनाडु के अंदर। अब हम बात करते हैं कि यहाँ पे कौन कौन से पोर्ट, जैसा मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे बहुत सारे पोर्ट्स हैं, हब हैं। तो उसमें कोच्चि पोर्ट आता है, चेन्नई आता है, चट्टीपलम आईसीडी आता है, इसके अलावा थोतुकुडी आईसीडी आता है, कामराज पोर्ट आता है, कुतुपली आता है, चेन्नई एयरपोर्ट आ जाता है, वीओसीपीटी आता है, चेन्नई पोर्ट आता है। तो ये टॉप 10 गेटवेज हैं जो तमिलनाडु को कनेक्ट करते हैं। अगर हम तमिलनाडु के चैंपियन सेक्टर्स की बात करें कि वो कौन से सेक्टर्स हैं जो हाईली यहां से एक्सपोर्ट किया जाते हैं, या फिर आप बोल सकते हो की एक्सपोर्टिंग रीजन्स एंड प्रोडक्ट्स, उनकी पोजीशंस के हिसाब से, देन नंबर 1 is textile and apparels, number 2 food processing, number 3 auto and auto components, number 4 leather and footwear, number 5 electronics and machinery। तो ये वो टॉप एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स हैं जो तमिलनाडु के लिए
वर्कआउट करते हैं। तमिलनाडु ऑलरेडी बहुत बढ़िया अपने लेवल पे कर रहा है, जिसमें रोड व्हीकल्स, आर्टिकल्स, मशीनरी, फुटवियर्स, इनके अंदर भी नए नए वो डाइवर्सिफिकेशन जो हैं वो अवेलेबल करवा रहा है। और यहाँ पे जो पोर्ट हैं उसकी वजह से यहाँ पे अपने आप में एक स्ट्रैटेजी लेवल जो है, वर्किंग लेवल जो है वो बदल जाता है। अगर विजन की बात करें, गोल्स की बात करें या मिशन की बात करें तमिलनाडु की, तो यहां पे बहुत बड़ा अनटैप्ड मार्केट है मरीन प्रोडक्ट्स के लिए। और ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स, अभी भी मिनरल्स वगैरह बहुत चीजें हैं जिनके लिए अनटैप्ड मार्केट है, जिसके ऊपर ये वर्कआउट नहीं कर उतना वर्कआउट नहीं कर रहे हैं। अगर चैंपियन सेक्टर स्ट्रेटेजी की बात करें तो बिजनेस डेवलपमेंट के लिए इन लोगों को थोड़ा और वर्कआउट करना चाहिए, क्योंकि यहां पे एक्चुअल में रिसोर्सेज बहुत ज्यादा हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज्यादा है, लेकिन उतना कंट्रीब्यूशन जो चाहिए वो कंट्रीब्यूशन तमिलनाडु का एक्सपोर्ट के अंदर भारत के लिए नहीं है। ऑटोमोबाइल एंड ऑटो कंपोनेंट्स की अगर हम बात कर सकते हैं यहां पे, तो टारगेट मार्केट जो है ऑटो कंपोनेंट्स के लिए, जिसमें ऑटोमोबाइल्स के अंदर यहां पे ऑटोमोबाइल से रिलेटेड सारे कंपोनेंट्स यहां पे बनाए जाते हैं, लाइक मिड साइज सेगमेंट, पैसेंजर व्हीकल, ऑटो, गियर बॉक्स, क्लचेस, ड्राइवर एक्सल, ब्रेक पाथ। और इनका जो टारगेट मार्केट होता है दोस्तों वो यूएसए, यूरोप, जर्मनी, मैक्सिको, जापान एंड कनाडा। अगेन द टेक्सटाइल पार्ट के अंदर प्रोडक्ट्स जो हैं वो सूट्स, जैकेट्स, ब्लेजर, ट्राउजर, ड्रेसेस, जर्सी, ट्रैक सूट, स्विमवियर, नाइट वियर, अदर गारमेंट्स। एंड द टारगेट मार्केट, पोटेंशियल टारगेट मार्केट इज यूएसए, यूरोप, जर्मनी, मैक्सिको, जापान एंड कनाडा। अगेन द फूड प्रोसेसिंग इज द, आप बोल सकते हो कि फूड प्रोसेसिंग का भी तमिलनाडु के अंदर बहुत बढ़िया काम है, क्योंकि कोस्टल एरिया एक तरीके से आ जाता है, पोर्ट एरिया एक तरीके से आ जाता है, तो मरीन प्रोडक्ट्स के लिए भी यहाँ पे वर्कआउट होता है। सो द टॉप मरीन प्रोडक्ट इज ट्यूना, श्रिम्प एंड प्रॉन्स, सैडल्स, कटल फिश, क्रैब्स, ब्रेकफास्ट सेरेलैक्स। एंड द टारगेट मार्केट फॉर दिस यूएसए, यूरोप, जापान, कनाडा, साउथ कोरिया एंड द चाइना। On the next level, the next product is leather and footwear, and leather footwear, leather goods, purses, wallets, bags, and the target top market is USA and Europe. So the best thing, if you can see step to step, so the main is European market is available for Tamil Nadu. तमिलनाडु यूरोपियन मार्केट को सबसे ज्यादा टारगेट कर रहा है। तमिलनाडु से जो मेन टॉप एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन है वो यूएसए एंड द यूरोपियन मार्केट हैं। तो यहाँ पे प्रोडक्ट की रेंज, क्वालिटी भी बढ़ती है, तो उसके साथ में उसका मार्जिन जो है वो भी दोस्तों बहुत बढ़ जाता है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स की बात करें तो जिसमें मोबाइल फोन्स यहाँ पे होते हैं, प्रिंटर्स, लैपटॉप्स, कंपोनेंट्स, सर्किट्स, डैडोस, ये सारे ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो तमिलनाडु मैन्युफैक्चर करता है इलेक्ट्रॉनिक एंड इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स में। द टारगेट मार्केट इज यूएसए, यूरोप, चाइना, हांगकांग, मैक्सिको, साउथ कोरिया, वियतनाम, अफ्रीका एंड मिडल ईस्ट। मशीनरी के लिए बात करें तो मशीनरी के अंदर जो बड़े प्लांटेशन, बड़ी मशीनरीज आती है, जिनमें टर्बोजेट्स, गैस टर्बाइंस, मैन्युफैक्चर सेमीकंडक्टर, पाइप्स, बॉयलर्स, टैंक्स, और इनका जो टारगेट मार्केट होता है दैट इज यूएसए, यूरोप, चाइना, मैक्सिको एंड जापान। टारगेट मार्केट मींस यू कैन से द टॉप एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन। तमिलनाडु ने लास्ट कुछ ईयर में बहुत बढ़िया अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया है। वेयर हाउसिंग फैसिलिटीज इन्होंने बहुत अच्छी डेवलप करवाई है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए भी इन्होंने एफएसएसआई की जो लेबोरेटरीज हैं वो अकोमोडेट की हैं, आईजीएम फाइलिंग सिस्टम अकोमोडेट कर दिया, डायरेक्ट पोर्ट डिलीवरी का जो पोर्शंस होता है, आरएमएस फैसिलिटीज जो हैं वो इन्होंने वहाँ पे ही पोर्ट के ऊपर ही आप मान सकते हो, चेन्नई पोर्ट के ऊपर ही इन्होंने मेजर कर दिया है, ईज ऑफ डूइंग किया है, ई डिलीवरी ऑर्डर्स, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो एक स्टार्टअप एक्सपोर्टर को एक स्टार्टिंग में चाहिए, जो सपोर्ट चाहिए, वो तमिलनाडु वहाँ पे अपने एक्सपोर्ट को ग्रो करने के लिए प्रोवाइड करवा रहा है। बहुत सारे एक्सपोर्ट हब्स हैं तमिलनाडु के अंदर। अगर हम टॉप प्रोडक्ट्स के ऊपर भी अगर हम बात करते हैं, प्रमोशंस, अवार्ड, मार्केट, सारी चीज़ें तमिलनाडु के पास में अवेलेबल हैं। अब यहाँ पे जो लोग तमिलनाडु से हैं, जिन लोगों को वर्कआउट करना है, उन लोगों को मैं यही कहना चाहूँगा कि आप लोग यहाँ पे बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनके साथ में आप काम कर सकते हो, क्योंकि टॉप प्रोडक्ट्स में ऑटोमोबाइल्स है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, मशीनरीज है, टेक्सटाइल्स है, वियरिंग अपीरल है, लेदर प्रोडक्ट्स हैं
एंड इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स आ जाते हैं, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स यहाँ पे बहुत आपको मिल जाएंगे। तो ये मेन इंडस्ट्री की बात करेंगे तो शुगर, फर्टिलाइजर, सीमेंट, पेपर, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज यहाँ पे हैं। तो ये अपने आप में एक स्ट्रेंथ है उस स्टेट की जहाँ पे बहुत कुछ आपको ऐसे रिसोर्सेज मिल सकते हैं जो आप वहाँ से एक्सपोर्ट कर सकते हो। दोस्तों रिसोर्सेज ऑलमोस्ट अगर आप देखोगे तो हमारे देश के हर प्रांत में अवेलेबल हैं, बस दिक्कत यह है कि हम हमारे प्रांत के जो रिसोर्सेज हैं उन पे उतना वर्कआउट नहीं करते हैं, जबकि हम अदर स्टेट के जो मेन हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो वेल नोन प्रोडक्ट्स होते हैं उनको हम ज़्यादा सोचते हैं, जबकि आपके ही प्रदेश के अंदर बहुत सारे ऐसे रिसोर्सेज हैं जिनकी वर्ल्ड डिमांड हमेशा हायर होती है। भारत भाग्य विधाता के अंदर मेरा प्रयास हमेशा यही रहता है कि आप अपनी मिट्टी से जुड़िए, आप अपने प्रदेश से जुड़िए, आप अपने प्रोडक्ट से जुड़िए, क्योंकि जब आपके प्रोडक्ट बाहर जाएंगे तो आपके जो स्टेट, आपका जो प्रदेश है वो प्रगतिशील होगा, आपका प्रदेश प्रगतिशील होगा तो आपके जो डिस्ट्रिक्ट्स है, गांव हैं वो प्रगतिशील होंगे, और जब हम गांव को प्रगतिशील बना देंगे तो हमारा देश भी प्रगतिशील बन जाएगा। आशा करता हूं आज के वीडियो से आप लोग, जो लोग नए हैं, जो लोग स्टार्ट करना चाहते हैं वो कनेक्ट होंगे, और वो लोग तमिलनाडु से अब जो प्रोडक्ट्स बाकी हैं या फिर जिन प्रोडक्ट्स की ज़्यादा डिमांड है उन्हें आगे लेके जाने की कोशिश करेंगे। इफ़ यू नीड एनी काइंड ऑफ हेल्प रिगार्डिंग द एक्सपोर्ट स्टार्टअप्स, regarding the export documentation, website, market research, whatever, we always available here. On screen you can see the number, just dial the number, our expert will discuss with you and how you can start your export. You can ask them, they will step to step explain each and everything, और उससे आप अपने एक्सपोर्ट को स्टार्ट कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक नए टॉपिक के साथ में, एक नए प्रदेश के साथ में। भारत भाग्य विधाता से जुड़े रहिए दोस्तों, क्योंकि जब आप जुड़ोगे तभी सब लोग मिलकर भारत को एक बार फिर से भाग्य विधाता बना सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।